आज हम वृषभ राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आकाश की 12 राशियों में यह दूसरी राशि है। यह 30 डिग्री से प्रारंभ होकर 60 डिग्री तक फैली हुई है। इसमें कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। वृषभ राशि भूतत्व की स्थिर स्वभाव वाली, स्त्री तत्व प्रधान और अर्ध फलदायी चतुष्पद राशि है। आकाश में क्षितिज पर यह 2 घंटे से भी कम समय के लिए उदित रहती है, इसलिए इसे शॉर्ट असेंशन की राशि कहते हैं। इस राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है, जो भारतीय और पश्चिमी दोनों जगह समान है। आगे बढ़ने की क्षमता तथा निरंतरता की ओर इंगित भी करता है। पूरी ताकत झोंक कर कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। कई हजार वर्षों पूर्व इजिप्शियंस मई माह में एक त्योहार मनाते थे जिसमें पवित्र बैल की पूजा होती थी। यह शायद मई माह में सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश करने की खुशी के कारण होता था। इस राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। शारीरिक लक्षण: शारीरिक गठन मध्यम श्रेणी का, कुछ थुलथुला सा, मस्तक चौड़ा, आंखें चमकीली, बाल काले, रंग साफ सुथरा, कंधे चौड़े और उन्नत होते हैं। यदि कोई भी ग्रह वृषभ राशि पर लग्न में ना हो तब, यदि कोई ग्रह आता है वहां तो उसके अनुसार उसका वो शारीरिक गठन बदल जाता है। चरित्रगत विशेषताएं: भूतत्व की राशियों में यह पहली राशि है और पहली स्थिर राशि भी है। स्थिरता इन वृषभ लग्न के लोगों की खासियत होती है। धैर्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। यह परिणामों का इंतजार काफी समय तक कर सकते हैं, किंतु उत्तेजित करने पर यह बहुत खतरनाक साबित होते हैं और भूकंप ला देते हैं। ये सारे कार्य धीरे धीरे सोच समझकर करते हैं। कुछ रूढ़िवादी विचारों के होते हैं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते। स्थिर लग्न के कारण इनकी इच्छा शक्ति बहुत सुदृढ़ होती है। पूरी तरह से सोच समझकर ही ये कोई कार्य करते हैं, किंतु यदि लग्न दुष्प्रभावित हो या पापग्रस्त हो तो आलसी और आत्ममुग्ध बने रहते हैं। भूतत्व और स्थिर लग्न होने के कारण पैसे, भौतिक सुख सुविधा के सामान तथा खाद्य पदार्थों पर, विशेष रूप से मिठाई पर इनकी पैनी नजर रहती है। ये पैसा तथा पैसे से खरीदी जाने वाली सब सुख सुविधाओं की पूजा करते हैं। हालांकि इनमें शक्ति और इच्छा दोनों का मिश्रण होता है, फिर भी आराम तथा भोजन इन्हें प्रिय होता है। वृषभ लग्न वाले लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं और व्यर्थ का लुकाव छिपाव पसंद नहीं करते। सीधे साधे स्वभाव के होते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले 10 बार सोचते हैं। शुक्र इस राशि का स्वामी है, अतः व्यक्ति महत्वाकांक्षी और खुश मिजाज होता है। आकाश चक्र की दूसरी राशि होने के कारण चेहरे के हाव भाव का भी प्रतिनिधित्व करती है। चेहरा हंसमुख होता है, जो चतुर और कूटनीति युक्त भी होता है। ऐसे व्यक्ति को समझ पाना कुछ कठिन होता है। शुक्र जो इस राशि का स्वामी है, जीवन के किसी भी भाग में जातक को उत्तराधिकारी अवश्य बनाता है। जातक के अच्छे व्यवहार के कारण उसके संबंधी भी उसे दे सकते हैं। शुक्र जातक को भाग्यशाली बनाता है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति आभूषणों, रत्नों, साजो सामान, वाहन इत्यादि का बहुत ही शौकीन होता है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी होते हैं। उसे बाग बगीचे और बागवानी में भी रुचि होती है। शनि यदि इस राशि से शुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो व्यक्ति को ग्रामीण तथा एकांत जीवन अत्यंत प्रिय होता है। वृषभ राशि का वाणी पर भी अधिकार है। इस लग्न में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुषों का ज्ञान और पूर्वाभास की शक्ति काफी गहरी होती है। सामान्यतया ये कभी गलत नहीं होते। ये अपनी समझ और मान्यताओं पर स्थिर रहते हैं। दूसरों की धौंस और हुकूमत इन्हें पसंद नहीं है। अपनी बात पर अटल रहते हैं तथा तर्क देकर दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं, किंतु अपनी राय बदलना असंभव सा होता है। शुरुआत में इनके कार्य की प्रगति जो है वो धीमी रहती है,
क्योंकि बहुत सी बातें सोच समझकर कार्य रूप में परिणित करनी होती हैं, किंतु फिर भी अत्यधिक धीमापन आपको नुकसान दे सकता है। दीर्घकामी योजनाओं के लिए वृषभ लग्न वाले जातक सही हैं। विरोध और आलोचनाओं के बावजूद ये अपनी मूल योजना पर टिके रहते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि शुक्र इस राशि का स्वामी है, अतः प्रेम संबंधों में ये जातक सच्चे और ईमानदार बने रहते हैं, चाहे कितना भी विरोध हो या विपरीत परिस्थिति हो। शनि यदि लग्न को देखे या लग्न में स्थित हो तो जीवन के प्रारंभिक दिनों में आत्मनियंत्रण अति आवश्यक है, तभी ये जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। शनि का सभी तरह की धातुओं पर पूर्ण अधिकार है। चंद्र और शनि कैरोसिन और तेल के कारक है, मिट्टी के तेल के, जबकि शुक्र, चंद्र और शनि पेट्रोल के कारक हैं, क्योंकि शुक्र सफाई का कारक है और वाहनों का प्रमुख कारक है। शुक्र तेज, सुंदरता तथा त्वचा का भी कारक है। शनि बालों को बढ़ाने का कारक है और सूर्य ऊन का कारक है। मंगल फैक्ट्री का कारक है। शुक्र और शनि खालों के व्यापार के कारक हैं, क्योंकि शनि आयुष तथा मृत्यु दोनों पर अधिकार रखता है और शुक्र का मृत त्वचा पर स्वामित्व है। जैसा कि हमने पहले कहा, मंगल का उद्योग धंधों पर अधिपत्य है। अब शुक्र यदि जातक के 12वें भाव में हो तो जूते का व्यापार करेगा, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि 12वां भाव पैर का स्थान भी है। जूता निर्माताओं तथा बेचने वाले व्यक्तियों के शनि, मंगल और शुक्र व्यवसाय के भाव से जुड़े हों और इसमें शुक्र यदि द्वितीय भाव में हो तो जातक मनी पर्स तथा तीसरे भाव से जुड़ा हो तो हैंडबैग इत्यादि का व्यापार करता है। शुक्र, शनि तथा बुध ग्रह आपस में व्यापार के भाव से जुड़े हों तो जातक चमड़ा संबंधी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कार्य करता है। यदि सूर्य इन ग्रहों से किसी भी रूप से जुड़ा हो तो जातक गर्म वस्त्रों, गलीचों का व्यापार करता है। शुक्र का खुशबू तथा इत्र इत्यादि पर भी अधिकार है। यदि शुक्र चंद्र से जुड़ा हो तो व्यक्ति खुशबू, सेंट या खुशबूदार तेलों का व्यापार करता है। यदि शुक्र चंद्र पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति ऐसे खुशबूदार साबुन का भी उत्पादन करता है। यदि सूर्य से जुड़ा हो तो आयुर्वेदिक साबुन का उत्पादन करता है। यदि केवल शुक्र और मंगल ये दोनों ग्रह संयोग करें तो खुशबूदार चूर्ण या पाउडर का उत्पादन करता है। शुक्र, सूर्य, चंद्र आंखों में प्रयुक्त सौंदर्य प्रसाधनों से भी जुड़े हैं। शुक्र, मंगल तथा चंद्र यदि तीसरे और 12वें भाव से जुड़कर व्यापार के कारक बने तो व्यक्ति रंगीन द्रव्य जैसे पॉलिश, नेल पॉलिश इत्यादि का काम भी करता है या व्यवसाय करता है। यदि वृषभ राशि में ग्रह हो तो जातक को 4 पहिए का वाहन देते हैं। मंगल उसमें मोटर का प्रयोग बतलाता है और शनि या छठे भाव का स्वामी व्यवसाय के कार्य ग्रह से जुड़ा हो तथा वृषभ राशि से संयोग करे तो जातक टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है। सर्विस के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पूर्णतया ईमानदार और वफादार होते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। किसी भी धंधे या नौकरी में रहें, अच्छे व्यवस्थापक साबित होते हैं। अनुशासन तथा नियंत्रण बनाकर रखते हैं। इनको धोखा देना भी संभव नहीं। एक बार निर्णय लेने के पश्चात विरोध करते हुए भी ये आगे बढ़ते रहते हैं। यदि वृषभ लग्न वाले जातक व्यापार में हों तो इनके भागीदारों को चाहिए कि वे रोज रोज नए विचार इनके समक्ष प्रस्तुत न करें तथा सोच समझकर निश्चित समय पर ही और किसी निश्चित दिन ही ऐसा करें और धीरे धीरे प्रभावित करें। तब धीरे धीरे वृषभ लग्न के जातक उनकी बात को स्वीकार करके सुधार करेंगे, अन्यथा नहीं। घरेलू वातावरण। वृषभ पुरुष घर की सारी सुख सुविधा और सामान लाने की व्यवस्था अच्छी तरह कर सकते हैं। वृषभ लग्न की महिलाएं घर की अंदरूनी व्यवस्था अच्छी तरह संभाल सकती हैं। उन्हें खुशहाल और सौहार्दपूर्ण जिंदगी भाती है। अपनी मातृभूमि प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षित करता है। सुख, समृद्धि, शांति, प्रचार और लोकप्रियता इन्हें बहुत ही पसंद होता है। वृषभ लग्न वाले लोग
दूसरों को भोज देना पसंद करते हैं और भरपूर भोजन परोसते हैं। किंतु यदि उन्हें उचित मान सम्मान से न परोसा जाए तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे अपने घर को सजाने संवारने और उसे साफ सुथरा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वैवाहिक जीवन, विवाह तथा वैवाहिक जीवन, जीवन साथी चुनने में वृषभ लग्न वाले जातक पूरा समय लगाते हैं। यदि एक बार निश्चय कर लेने के पश्चात अमुक जीवन साथी उनके लिए उपयुक्त है तो वे उसे प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास करते हैं और सफलता प्राप्त करके ही दम लेते हैं। चूंकि यह राशि भूतत्व की राशि है, अतः दोनों अन्य भूतत्व की राशियों वाले कन्या और मकर तथा तीनों जल तत्व की राशियों वाले कर्क, वृश्चिक और मीन जातक अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं तथा परिवार में सुख और शांति का माहौल बनाए रखते हैं। यदि किसी से प्रेम करने लगे तो अंत तक वफादार बने रहते हैं। उन्हें झगड़ा तथा भ्रम फैलाना दोनों पसंद नहीं होते। ये प्रेम की गहराई तक जाते हैं। वृषभ लग्न वाले पुरुषों को प्यार करने वाली पत्नियां और स्त्रियों को समर्पित पति मिलते हैं। प्रेम इनके लिए बहुत मायने रखता है, किंतु साथ ही सामाजिक और आर्थिक उत्तरदायित्वों को निभाने में भी पीछे नहीं रहते। मधुर और गर्मजोशी भरा व्यवहार इन्हें बहुत आकर्षित करता है और सुख सुविधा की ओर इनका झुकाव बना रहता है। वृषभ लग्न वाले जातकों का तलाक बहुत ही कम होता है। यदि सप्तम भाव पापग्रस्त हो, बुरी तरह से पापग्रस्त हो, तो ही ऐसी स्थिति बनती है, अन्यथा कष्ट और मानसिक संताप सहते हुए भी जातक अपने जीवन साथी को दुखी नहीं करना चाहता। ये लोग अपने जीवन साथी की पूरी देखभाल करते हैं, उसको संरक्षण देते हैं और किसी भी बुरी स्थिति में पूरी सुरक्षा करते हैं। वृषभ लग्न वाले जातक की पत्नी या पति जो चाहती या चाहता है, जातक उसे लाकर देता है। पार्टनर की स्थिति सदैव ऊपर बनी रहती है। वृषभ लग्न वाले भी चाहते हैं कि उनके जीवन साथी सदैव सज संवर कर रहें, आकर्षक लगें और गृहस्थ जीवन में सदैव प्रफुल्लित रहें और कभी भी ये विवाह करके पछताते नहीं। वृषभ लग्न वाली पत्नियां मां और पत्नी दोनों का रोल अच्छी तरह निभाती हैं। उन्हें भी सुखद गृहस्थ जीवन का बहुत अच्छा अनुभव बहुत अच्छा लगता है। इन्हें आपसी सहयोग के साथ साथ अपने घर की भी पूरी चिंता रहती है। वे सफल माता पिता भी साबित होते हैं और काफी सुशील और शांत होते हैं। छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होते। संतान, अपने बच्चों के प्रति ये कठोर और निर्मम दिखाई देते हैं, किंतु उनका ध्यान संतान को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की ओर होता है। संतान भी उन्हें उचित सम्मान देती है और प्रसन्नता और संतोष देती है। उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास भी उचित तरीके से होता है। शुक्रवार इनके लिए सबसे अच्छा वार है और बुध पूर्ण सफलता का दिन है। शनिवार जो है कार्य में देरी लगाता है किंतु निराश नहीं करता। मंगलवार व्यर्थ के खर्चे देता है। गुरुवार पार्टनर से लाभ दिलाता है। सोमवार छोटी छोटी यात्रा और शुभ समाचार सुनाता है। रविवार के दिन जातक घर पर आराम चाहता है। इनके लिए हरा, सफेद रंग और हल्का नीला और हरा बहुत अच्छा है, शुभ है। इन्हें सफलता तथा धन प्रदान करने वाला है। 6 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर ये अच्छे माने गए हैं इनके लिए। कुछ कमजोर पहलू और इनके बताए गए हैं, क्योंकि जो ऊपर बातें कही गई हैं वे सामान्य हैं और ऐसी परिस्थितियों में लागू होती हैं जब कोई भी ग्रह वृषभ राशि को पापग्रस्त न कर रहा हो। यदि ऐसा होता है तो जातक को अशुभ फल भी झेलने पड़ते हैं। यदि मंगल और बुध मिलकर लग्न को प्रभावित करते हैं, या तो मंगल वृषभ राशि में हो और बुध को प्रभावित करता हो, या बुध वृषभ लग्न में हो और मंगल की दृष्टि संबंध बनाता हो, तो व्यक्ति कुछ अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। शनि और बुध का संबंध जातक को जालसाजी करने के लिए उकसाता है। ऐसा जातक धोखाधड़ी जैसे कार्य, जैसे बैंकों में होता है, वो भी कर सकता है। शनि यदि लग्न को प्रभावित करता है तो व्यक्ति सुस्त और आलसी होता है। वह समय की गति का अंदाजा लगाते हुए आगे नहीं बढ़ पाता और समय से पिछड़ जाता है। जो व्यक्ति वृषभ लग्न में जन्मे हो, जिनकी लग्न पापग्रस्त हो, उन्हें आत्मनिरीक्षण करके स्वयं में सुधार लाना चाहिए,
तभी वे जीवन के सभी फल प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि राशि में स्थित ग्रह उनके स्वभाव को काफी हद तक बदल देते हैं। नमस्कार। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र कला, संगीत, स्थापत्य, सिनेमा, ड्रामा इत्यादि में विशेष रुचि देता है, किंतु पैसे की कीमत इन्हें पता होती है, उसे आसानी से नहीं जाने देते। पास होते हुए भी खर्च नहीं करना चाहते। ये जानते हैं कि हेस्ट इज वेस्ट, फिर भी पैसा कमाने में संकोच नहीं करते। इनकी कमियां अत्यधिक जिद या कार्य में धीमापन उचित नहीं है, न ही अत्यधिक स्वार्थी होना ठीक है, और या फिर क्रोध को काफी सोच समझकर मन में दबाकर रखना ही उचित है। स्वास्थ्य अमूमन वृषभ लग्न वालों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। दिखने में भी ये लंबे चौड़े और तगड़े होते हैं। मशीन और मेहनत के कार्यों में ये सफल रहते हैं। दूसरों की तरह इन्हें दर्द अधिक महसूस नहीं होता। शारीरिक कमी को कभी स्वीकार नहीं कर पाते। यदि एक बार बीमार हो जाएं तो काफी दिनों तक सुधार नहीं हो पाता। रोग यदि वृषभ राशि पापग्रस्त हो जाती है तो व्यक्ति को टॉन्सिल्स, डिप्थीरिया, पायरिया, गले और गर्दन के रोगों से परेशानी उठानी पड़ती है। जातक को सर्दी, जुकाम भी अक्सर होता रहता है। कब्ज और इससे मिलते जुलते रोग जैसे जैसे आयु बढ़ती है होते जाते हैं। इस राशि का गले पर भी पूर्ण अधिकार है, अतः गले और गले के आसपास जितने भी रोग हो सकते हैं वो इन्हें परेशान कर सकते हैं। यह आकाशीय राशियों में दूसरी राशि है, अतः चेहरे संबंधी रोग जैसे पिंपल्स, दाने, आंखों में तकलीफ, ये सब भी चलते रहते हैं। आर्थिक स्थिति धैर्य और परिश्रम का इन्हें फायदा मिलता है और वृषभ लग्न वाले जातक जीवन में खूब पैसा इकट्ठा करते हैं। खर्च करने में बहुत सावधान रहते हैं, विशेष रूप से जब पैसे की कमी हो, किंतु इकट्ठा होने पर एक सीमा तक खर्च करते हैं और उसका एक हिस्सा सदैव बचाकर रखते हैं। रुपए पैसे के मामले में ये कभी खतरा मोल नहीं लेते। बुध इनके द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी भी होता है, अतः जुए में पैसा लगाने की इच्छा भी होती है। भाग्य भी इनका साथ देता है और बुध की दशा अंतर्दशा में लाभ होता है। सामान्यतया शनि को सबसे बुरा पाप ग्रह माना गया है, किंतु वृषभ लग्न वालों के लिए यह 9वें और 10वें भाव का स्वामी होने से राजयोग कारक ग्रह कहा गया है। 9वां और 10वां भाव यह बतलाता है कि पूर्व जन्म में जातक ने किस तरह के कार्य किए हैं और इस जन्म में उनका क्या फल मिलने वाला है। राजयोग कारक होने से शनि यदि सुस्थापित हो तो कुछ इस प्रकार के फल देता है, जैसे जातक भौतिक सुख सुविधा के लिए कार्य करता है, जमीन और जायदादों में पैसा लगाता है, फल फूल, चाय या कॉफी की खेती करता है। बुध दूसरों से धन भी दिलाता है, अतः वृषभ लग्न वाले जातक दलाली और लेखन का कार्य, शेयर का कार्य या बैंक में भी कार्य कर सकते हैं। ये जातक व्यवहारिक होने के कारण अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माण करते हैं। अब हम इनके व्यवसाय पर आते हैं। व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है वृषभ लग्न वालों के लिए। ये जातक जीवन में सभी सुख लूटना चाहते हैं, अतः वे ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जिसमें अच्छा वेतन मिले। आरामदेह वस्तुओं का व्यापार इन्हें बहुत अच्छा लगता है। शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है, अतः इनका संबंध रोएदार कपड़े, सौंदर्य प्रसाधनों, इत्र और सुगंधित तथा कीमती रत्न इत्यादि से जुड़ा रहता है। दूसरी राशि और काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव होने के कारण यह राशि वित्त और वित्तीय संस्थाओं से भी संबंध देती है। अतः ये बैंक मैनेजर, कंपनी मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, कैशियर, खजांची, जुआरी, रेस में पैसा लगाने वाले भी हो सकते हैं। वृषभ राशि कृषक राशि भी कही गई है, अतः जातक किसानी का काम, खेती का काम, बागानों का काम या बागानों का मालिक या वाटिकाओं का स्वामी भी हो सकता है। शुक्र ग्रह संगीत, आमोद प्रमोद, सामाजिक सफलता इत्यादि का कारक है, अतः वृषभ लग्न वाले कई जातक श्रेष्ठ संगीतकार, कलाकार, फिल्मकार,
थिएटरों के स्वामी भी होते हैं। कई वृषभ लग्न वाले जातक बिल कलेक्टर, रेवेन्यू विभाग या कृषि विभाग के कर्मचारी भी हो सकते हैं। कुछ लोग जिल्दकार, कपड़ा सिलने वाले, दर्जी, रसायन शास्त्री, वाहनों के स्वामी, सजावट करने वाले, रंगसाज, जीवन बीमा करने वाले, बसों के मालिक, टैक्सी चालक और वाहनों के व्यापारी भी होते हैं। फूल पत्तियों, कांच, शीशा, अभ्रक, प्लास्टिक, रबर, चावल, गाय, दूध डेयरी के उत्पाद, आइसक्रीम पार्लर, सिल्क, सूती कपड़ा, साग सब्जी, पेट्रोल, गन्ना, चीनी आदि से संबंधित कार्य भी ये लोग कर सकते हैं। ये तभी होता है कि या तो दशम भाव में वृषभ राशि हो या कारक ग्रह जो है वो वृषभ लग्न में बैठे हों। शुक्र स्त्री ग्रह है तथा वृषभ राशि भी स्त्री राशि है। अतः कई जातक कन्या पाठशाला अथवा महिला संगठनों से भी जुड़े होते हैं। कुछ लोग कानों की बालियों, अंगूठियों, घड़ियों, चिपकाने वाले पदार्थ जैसे एडेसिव, हैट, जूते, चमड़े का सामान, खालों का व्यापार, स्किन का, चमड़े का, पर्स, यात्रा बैग, गले के हार या मालाएं, क्रेन का सामान भी शुक्र ही प्रदान करता है। कई वृषभ लग्न वाले जातक या जिनके दशम भाव में शुक्र हो या वृषभ राशि पर अधिक ग्रह स्थित हो तो अदालत, आयकर विभाग, विक्रय कर विभाग आदि में भी कार्य करते हैं। जब वृषभ राशि और शुक्र इतने सारे व्यापारों और क्रियाकलापों पर अधिकार रखता हो तो प्रश्न स्वाभाविक है कि ज्योतिषी किस प्रकार सही निर्णय करे। इस विषय में एक ज्योतिषी को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वृषभ राशि कहाँ स्थित है, लग्न पर, द्वितीय पर, छठे पर, 10वें या 11वें भाव पर, और वृषभ राशि पर कौन सा ग्रह स्थित है, इस राशि पर किसकी दृष्टि है और इस राशि के स्वामी शुक्र पर किसकी दृष्टि है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति उबला हुआ दूध बेचता है तो उसके मंगल, चंद्र तथा वृषभ राशि किसी न किसी रूप में जुड़ी होगी, क्योंकि वृषभ राशि गाय की प्रतीक है, चंद्र दूध का और मंगल अग्नि तत्व का कारक है जो उबले दूध का प्रतीक है। किंतु जो लोग आइसक्रीम बेचते हैं उनके चंद्र शनि वृषभ राशि से जुड़ा होता है, क्योंकि शनि ठंड का कारक है जो आइसक्रीम जमाने के काम आता है। बर्फ, शुक्र सिल्क का भी कारक है। शुक्र तथा सूर्य लेस लगी सिल्क के कारक हैं। शुक्र और मंगल रेयॉन कपड़े के कारक हैं, जबकि शुक्र और बुध कपड़े के व्यापारी के कारक हैं।